यूजीसी का मामला पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें खास तौर पे स्वर्ण जातियाँ जो है विरोध कर रही हैं। अब क्या है पूरा मामला यूजीसी को लेकर आखिर विरोध क्यों है? हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी है। यूजीसी का मामला सर अब ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी को काफ़ी इसमें राहत भी मिल रही है। तो इसमें स्वर्ण जातियों का जो आरोप है कि जो है इस तरह का नया नियम कहीं न कहीं स्वर्ण जातियाँ हैं उनके लिए जो है कड़ा साबित हो सकता है। ये सही बात है। देखिए, मैं शुरू से ये मामला दर्शकों को समझाता हूँ। ये यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना? इसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ये दर्शक समझें कि भारतवर्ष में जो उच्च शिक्षा होती है, उसकी ये सबसे बड़ी संस्था है। मतलब उच्च शिक्षा जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, उसकी यूजीसी ही नियामक संस्था है, नियंत्रण करती है। और कोई कॉलेज को मान्यता मिले या नहीं मिले, यूनिवर्सिटी को मान्यता मिले या नहीं मिले, किसकी कैसे फंडिंग हो, ये सब यूजीसी तय करती है। अब देखिए कि इसी महीने यानी 13 जनवरी को यूजीसी के कुछ कड़े दिशा निर्देश लागू हुए हैं। और वे दिशा निर्देश हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसरों में जातीय आधार पर जो भेदभाव होता है, जो उत्पीड़न होता है, उसको रोकने के लिए बनाए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि दलितों और पिछड़ी जातियों के साथ यदि भेदभाव होता है तो उस पर सख्त दंड मिलेगा भेदभाव करने वाले को। और जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, सवर्ण लोग, उनमें काफ़ी इस यूजीसी के नियमों को लेकर नाराज़गी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इसका पूरा दुरुपयोग किया जाएगा, है ना? मैं दर्शकों को पृष्ठभूमि बता देता हूँ ये कैसे बना। देखिए, लगभग 10 बरस पहले हैदराबाद में रोहित वेमुला नाम के एक रिसर्च स्कॉलर ने आत्महत्या कर ली थी। वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध किया करते थे। पीएचडी छात्र थे। हाँ, शोध कर रहे थे। और उनकी लड़ाई हो गई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों से। उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा और ये दिल्ली पहुंच गया मामला। उस समय स्मृति ईरानी थी मानव संसाधन मंत्री। तो स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने रोहित वेमुला का फेलोशिप बंद कर दिया। जो उसको छात्रवृत्ति मिलती थी वो रोक दी गई। बंद कर हाँ, और वो इतना हताशा में चला गया कि उसने आत्महत्या कर ली। एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट उसने छोड़ दिया। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद देश में काफ़ी हंगामा हो गया। दलित बहुजनों ने कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये संस्थागत हत्या है। सिस्टम ने उसको इतना प्रताड़ित किया, उसकी जान ले ली। राहुल गांधी ने मांग की कि एक रोहित वेमुला एक्ट बनना चाहिए इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए। उसके कुछ समय बाद महाराष्ट्र में भी ऐसी ही एक घटना हुई। एक पायल तड़वी नाम की मेडिकल की छात्रा थी, उसके साथ भी भेदभाव हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो उसने भी जान दे दी। तो काफ़ी हंगामा देश में चल रहा था और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 डेढ़ साल पहले यूजीसी को कहा कि वो ऐसे दिशा निर्देश लाए, गाइडलाइंस लाए कि परिसरों में जातीय उत्पीड़न को रोका जा सके। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अभी यूजीसी ने ये बनाया है, जो 13 जनवरी से लागू हुआ है, मतलब मोटा मोटी 12 दिन पहले। और ये तो बहुत लंबा चौड़ा है ये पूरा नियम, लेकिन इसमें मतलब खास बातें ये है कि इसमें कहा गया है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगा। इक्विटी का मतलब होता है समानता। तो एक इक्विटी कमेटी बनेगा जो कि इस तरह की शिकायतें सुनेगा। और कॉलेज के प्रिंसिपल या जो यूनिवर्सिटी के वीसी रहेंगे वो इसके हेड रहेंगे। इसमें अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे सदस्य, पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। महिलाएं जो है वो तो जनरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि महिलाएं यही रहे। तो ये सब बातें हैं और उनको वो शिकायतें सुनेंगे। और यदि शिकायतों को सही पाया गया तो दंड मिलेगा दोषी को। और यदि पुलिस वाला मामला हुआ तो पुलिस में मामला भी दर्ज हो सकता है, नहीं तो उसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज दंड देंगी। अब ये जब से लागू हुआ है तब से सोशल मीडिया पर खासकर एक मतलब आप कह सकते हैं तूफान मच गया है। सोशल मीडिया पे केवल हाँ, मतलब ज़्यादा देखा जा रहा है, केवल नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो अगड़ी जातियों के लोग हैं वो बिल्कुल मोदी को ललकारने लगे हैं, मोदी पर हमलावर हैं कि आपको हम सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कहा जा रहा है कि जैसे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, मिसयूज़ होता है, उसी तरह इसका भी दुरुपयोग होगा। और जो अगड़ी जातियों के लड़के लड़कियां हैं,
वो निर्दोष भी रहेंगे तो उनको फंसा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। और जैसा कि हमेशा होता है, कुछ लोग आपदा में अवसर देख लेते हैं, तो कुछ माफिया किस्म के लोग हैं, जैसे आपको ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, जो अगड़ी जातियों के माफिया सब हैं, वो भी इसमें कूद गए हैं और आग में घी देने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो अभी ये मामला मेनली सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, हो सकता है कल को ये मतलब सड़कों पर भी देखा जाए। तो कुल मिलाकर यही मामला है जी। एससी एसटी तक तो ठीक था सर, लेकिन इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। और दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से एससी एसटी एक्ट के नाम पर अगर कहीं केस होती है, जांच के बाद अगर वह फर्जी निकल जाती है तो उनके ऊपर जुर्माना लगता था। लेकिन इस नियम में अगर एससी एसटी समुदाय के लोग अगर वो मतलब प्रताड़ना उनके ऊपर होती है, अगर वो जांच में गलत निकलती है, तो अब उनके ऊपर जो है जुर्माना नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। एक तो है कि दलितों के साथ पिछड़ों को भी जोड़ा गया है, तो वो तो ऐसा देखिए, एक मैं और एक रिपोर्ट का ज़िक्र कर देता हूँ। यूजीसी की अपनी ही रिपोर्ट है, जिसने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के परिसरों में जातीय आधारित भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। मतलब बहुत उछाल आया है इस तरह के मामलों में। तो हो सकता है यूजीसी ने महसूस किया हो कि जो शिकायतें हो रही है वो सिर्फ दलितों की ओर से नहीं हो रही, पिछड़ी जातियों की ओर से भी हो रही है, तो उसमें किया गया हो। और ये आपने सही कहा कि ठीक है, झूठे आरोप लगाने पर इसमें जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, तो उस पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये मैं एक प्रगतिशील ये कदम मैं मानता हूँ, और मैं कुल मिलाकर ये जो यूजीसी के नियम है मैं उसका स्वागत करता हूँ। मतलब जी। आप भी स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन जी, इस जी। नियम का आप स्वागत करते हैं। जी, मैं अगड़ी जाति से हूँ, मैं कायस्थ हूँ, लेकिन जो इस देश में हकीकत है, जिस तरह से जातीय आधारित भेदभाव होते हैं, उस वजह से, और जिस तरह से रोहित वेमुला जैसे होनहार लड़के को जान गंवानी पड़ी, तो कुल मिलाकर मैं इस जो एक्ट है, ये जो नए कानून है, उसका मैं स्वागत करता बहुत हूँ। बहुत जी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे, जिनसे हमने यूजीसी के नए नियम पर जो है पूरी विशेष बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।